जो हमारा कोविड-19 का सिनेरियो है उससे रिलेटेड आयुर्वेदा का हमारे सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है, इसके संदर्भ में ही मैं अपनी बातों को संक्षिप्त में रखना चाहूँगी। जैसा कि मैं अभी इस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत से जुड़ी हुई हूँ और सुनती आ रही हूँ, बड़े अच्छे वक्तव्य अलग अलग वक्ताओं से सुनने के लिए मिले हैं मुझे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद जो हमारी परंपरा है लगभग 5000 साल पुरानी है, और आज के इस पेंडेमिक के टाइम में जैसा कि अधिकतर लोग इसके विषय में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो हमें कोविड के माध्यम से ज़्यादा मिली हैं। हमने बहुत नए नए इस कोविड के टाइम में इन्वेंशंस करे हैं। जहाँ तक कि स्टूडेंट्स और कॉलेज गोइंग बच्चों की बात है, उन लोगों ने भी अपने आप को इन परिस्थितियों से निकालने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए हैं। आज जैसा हम जानते हैं कि आयुर्वेद कोविड-19 के टाइम से हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। पहले लोग आयुर्वेद और योगा को इतना नहीं जान पा रहे थे, लेकिन आज एक छोटा बच्चा भी जानता है कि मुझे सुबह उठ करके काढ़ा पीना है, या नाक में तेल डालना है, या व्यायाम करना है, या प्राणायाम करना है। ये सबसे अच्छी एक पॉजिटिव बात है कि जो आयुर्वेद में कहा गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, कि आयुर्वेद हमारा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, और साथ में जो हमारे आतुर हैं, जो हमारे रोगी हैं, उनको भी एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए एक गाइडलाइन देता है, एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो जैसा मेरे एक वक्ता ने कहा, अनिकेत जी ने, कि उन्होंने कहा कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलाक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो बिल्कुल अनिकेत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही उसमें कि जो हमारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशली जब तक हम एबल नहीं होंगे, तब तक हम चाहे रोगों से बचे रहें, या हमें कोविड हो या ना हो, या कोई भी और अन्य डिजीज़ हो या ना हो, तब तक हम अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं अपने इस छोटे से आपके साथ जो जुड़ी हुई हूँ, इसमें मैं ये चाहूँगी स्पेशली जो आप स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर जानें कि आप किस तरीके से अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता और सामाजिक क्षमताओं को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सामाजिक शारीरिक क्षमता है, हम उसकी बात करें तो आप ये सभी जानते हैं कि जो हमारी शारीरिक क्षमताएं होती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो शुरुआत से ही बड़े ताकतवर होते हैं, और कुछ बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अरे इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, ये तुरंत जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये बीमार पड़ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहे कितने भी बीमार हों, बस आप उनको थोड़ी सी कोई हल्की फुल्की घरेलू दवाई दे दीजिए, उससे भी वो ठीक हो जाते हैं। तो क्या है ये इम्यूनिटी? क्या ये इम्यूनिटी एक दिन में ही अर्जित की जा सकती है? जैसा हम आजकल हर एक सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि इसकी इम्यूनिटी कम थी तो इसको कोविड ने पकड़ लिया, इसकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो ये काढ़ा पी के ही ठीक हो गया। तो इम्यूनिटी एक तरीके का असेट है। जैसे आप अपने धन को इकट्ठा करते हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं, और यहाँ तक कि रिलेशनशिप बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, तो ये सब आपके असेट्स होते हैं कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतना धन है, या इतना मेरा सोशल सर्कल है। उसी तरीके से ये इम्यूनिटी भी हमारा असेट है। ये असेट हम अपनी गर्भावस्था से ही बनाना शुरू कर देते हैं। माता के गर्भ से ही आपको इम्यूनिटी मिलती है। यदि हमारी माता अच्छा आहार लेगी तो आप उतने ज़्यादा बलवान बनेंगे। दूसरा, जो हम माता का दूध देते हैं वो सबसे अच्छा वैक्सीन है। तो आप सभी बच्चे जो कॉलेज में जा रहे होंगे, आगे जा कर के इन फ्यूचर उसमें से कुछ जो लड़कियां हैं वो माताएं भी बनेंगी, और जो बच्चे हैं वो आगे जा कर के दूसरों को जागरूक कर सकते हैं कि जो हमारा माता का दूध कहा गया है वो सबसे अच्छा हमारे लिए एक वैक्सीन है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में मैं एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम छोटे बच्चों को, जो नवजात शिशु हैं उससे लेकर के 16 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन देने का आचार्य कश्यप ने विधान बताया है। यदि आप स्वर्ण प्राशन के विषय में आपने हो सकता है कहीं सुना भी हो, या कुछ लोगों ने केवल नाम ही सुना हो, मैं इसको संक्षिप्त में कहना चाहूँगी कि स्वर्ण प्राशन जो हम संस्कार है एक तरीके का,
उसको हम पुष्य नक्षत्र में करते हैं। हर एक महीने एक हमारा पर्टिकुलर दिन होता है जिस समय जो हमारी औषधियाँ होती हैं उनकी क्षमताएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो उस कंडीशन में जब हम स्वर्ण भस्म को गौघृत के साथ, शहद के साथ और इसके साथ ब्राह्मी, वचा, मुलेठी, शंखपुष्पी, गिलोय, इस तरीके की चीज़ों को हम उनके साथ मिक्स करते हैं और बच्चे को उसका लेहन करवाते हैं या उसको ड्रॉप फॉर्म में देते हैं, तो ये जो औषधियाँ होती हैं ये उस बच्चे के शरीर में जाकर के इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं, साथ में उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करती हैं, उसकी भूख की क्षमता को भी बढ़ाती हैं और इंटेलिजेंस या मेधा को भी बढ़ाती हैं। जो हम आजकल कहते हैं कि हमारा बच्चा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पढ़ता तो है और एक्टिव भी बहुत है लेकिन बड़ा चंचल है, बैठेगा नहीं कहीं भी, इधर उधर घूमता रहेगा। तो ऐसे कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जिनके बच्चे लगातार स्वर्ण प्राशन कर रहे हैं और उन्होंने इस औषधि को 6 महीने से 1 साल तक लगातार दिया है और उसका प्रभाव भी अपने बच्चों की इम्यूनिटी पे देखा है। तो आप सभी बच्चे यदि स्कूल में जा रहे हैं और कॉलेज में जा रहे हैं तो स्वर्ण की इस योग को जरूर लेना प्रारंभ करें और दूसरों को भी आप जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि जो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ण योग लेने से 6 माह के अंदर वो व्यक्ति परम मेधावी और श्रुतधर हो जाता है। श्रुतधर माने कि वो जो भी आप सुन रहे हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो आप जानते हैं कि जैसे हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है या हमारी और भी योगा की संस्थाएं हैं, तो पहले हमारी क्या पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति थी कि आचार्य ने बैठ करके कोई भी ज्ञान आपको देना शुरू किया। तो उस ज्ञान को वो व्यक्ति इतना एक्टिव होता था कि वो उसको सुन करके ही अर्जन कर लेता था। जैसा अभी अरुणेश जी ने कहा कि आपको बैठ करके डिसिप्लिन में रह करके किसी चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, फिर उसका मनन करना चाहिए और फिर आप उसको फैला भी सकते हैं। तो यही बात आयुर्वेद में कही गई है कि धी, धृति, स्मृति, ये 3 शब्दों का मीनिंग कहा गया है कि धी माने जो बुद्धि आपके अंदर है, धृति आपके अंदर वो जो ग्रहण करने की क्षमता है, और स्मृति कि आप उसकी रिटेंशन पावर आपकी कितनी है। तो उस रिटेंशन पावर से आप कितने अपने ज्ञान को किस प्रकार से दूसरों तक फैला सकते हैं। तो ये जितनी भी धी, धृति, स्मृति है उसको आप ध्यान के माध्यम से, आप योगा प्राणायाम के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की मेडिकेटेड हर्ब्स लेकर के उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है हमारी, जो हम कह रहे थे कि मानसिक क्षमता या मेंटल, तो उस मेंटल क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अनुशासन। और अनुशासन सबसे अच्छा, जैसे कि नवीन जी जानते ही हैं, जो योगा है या प्राणायाम है वो हमारे जीवन को बहुत अधिक अनुशासित करता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में जो हमारी दिनचर्या का वर्णन किया गया है या जो ऋतुचर्याओं का वर्णन है कि प्रत्येक सीज़न में उन्होंने बताया कि आपको इस प्रकार के भोजन का लेना चाहिए, इस प्रकार का भोजन नहीं लेना चाहिए, या क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। यदि आप केवल उन्हीं का ही पालन कर लेंगे तो उससे भी आप विभिन्न प्रकार के रोगों से बचे रह सकते हैं। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी मैं आपसे कि आप केवल कोविड को ही ना लें कि हम ये मान रहे हैं कि कोविड से हम बच गए तो आज हम जिंदा हैं। ऐसा नहीं है। कोविड के अलावा भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे यदि आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी तो आप उससे हमेशा बचे रह सकते हैं। जैसा आचार्यों ने कहा है कि जीवेम शरदम शतम, कि आप 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहें। और कैसे जीवित रहें कि आप किसी रोग से ग्रसित ना हो, आप स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। दूसरा, जो हमारी आध्यात्मिक क्षमता है, आध्यात्मिक क्षमता आती है जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममनन करते हैं। तो उस आत्मचिंतन और आत्ममनन वो एक विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए मैं एक बात जरूर कहूँगी कि उन्होंने कहा है कि सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, कि यदि कोई विद्यार्थी है तो इट मीन्स कि उसको ज़रूरत है परिश्रम करने की, वो समय है उसका कि वो परिश्रम करके अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपनी मेंटल पावर को इम्प्रूव करे। वो समय है उसके लिए कि आप जितनी परेशानियों में रहेंगे उतना ही आप इधर उधर अपनी क्षमताओं को फैला पाएंगे, आप उतना ही अपना विकास कर पाएंगे। तो आयुर्वेद भी आपको यही समझाता है कि आप प्रॉपर दिनचर्या का पालन करें। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें
और एक अपना डेली रूटीन फिक्स करें। सुबह उठें, आप ध्यान मनन करें, मेडिटेशन करें और उसके साथ योगा प्राणायाम करें और आयुर्वेद की जो हमारी दिनचर्या है उसको फॉलो करें। एक छोटी सी बात और कहूँगी आपसे, जैसा आप देखते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक होने से मुझे लगता है ये फ़ायदा हुआ कि आजकल लोग एकदम एंटीबायोटिक्स और बहुत ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन्स को यूज़ करना लोगों ने कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि जितनी भी मैं किसी पैथी को तो नहीं कहूँगी कि स्पेशली वो ख़राब है, लेकिन कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं और अननोइंगली हमें पता ही नहीं चलता कि वो औषधियाँ हमारे लिए हानिकारक हैं। एक दो एग्जाम्पल आपको ज़रूर देना चाहूँगी इसमें। जैसे आप घरों में पैरासीटामोल यूज़ कर लेते हैं। पैरासीटामोल, किसी बच्चे को बुखार हुआ, जैसे ही बच्चे की कोई थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है तो हम माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक ही है, वो एकदम चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन वो पैरासीटामोल हमारे लीवर को कहीं ना कहीं डैमेज करती है, हिपेटोटॉक्सिक होती है और कई बार इससे ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी भी डेवलप होती है, हमारी कानों की सुनने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, जो हम दर्द के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप ले लेते हैं डिक्लोफेनेक ले लेते हैं, आइबुप्रोफेन ले लेते हैं। कुछ बच्चे आप में से हॉस्टल में भी रह रहे होंगे, मेरे ख्याल से देव संस्कृति में हॉस्टल में रह के पढ़ते होंगे, या कुछ जो छोटे बच्चे हैं स्कूल में, वो लोग भी आजकल हॉस्टल में रह के पढ़ते रहे हैं। तो छोटी छोटी दवाइयाँ बच्चे अपने पास भी रखते हैं और कई बार ले भी लेते हैं। तो ये जितनी औषधियाँ हैं, जैसे आप यदि डिक्लोफेनेक और आइबुप्रोफेन वगैरह आप रूटीन में यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए बोन मैरो डिप्रेशन करती हैं। और बोन मैरो डिप्रेशन होने से आप समझते ही हैं कि बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हो सकती है, कई बार रीनल फेल्योर या आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करें और उसके लिए आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि जितना आप अपने शरीर को एक्टिव बनाएंगे, जितना आप फिज़िकली एक्टिव होंगे, आप वैसे ही देख लीजिए कि ये पर्टिकुलर आप किसी एक पार्ट से अपने शरीर के काम करना बंद कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने बाएं हाथ से ही काम करना बंद कर दूँ 1 महीने के लिए, तो वो हाथ मेरा वीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस जगह पर जिसे आप काम में नहीं ले रहे हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगेगा। और जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि इस पार्ट को कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि जब हम फिजियोथेरेपी कराते हैं या हम कुछ जब आसन व्यायाम करते हैं या कुछ मर्म चिकित्सा करते हैं, तब वो हमारे पार्ट एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो चैनल्स हैं, वहाँ जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको हम ओपन कर देते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में हम लोग मर्म चिकित्सा को एक बहुत उच्च स्थान देते हैं, क्योंकि ये हमारे जो शरीर में 107 मर्मा पॉइंट्स हैं, यदि हम उन्हें लगातार करते हैं, सारे पॉइंट्स नहीं, जिसको जिसकी आवश्यकता है, तो वो हमारे जो ब्लॉक्ड चैनल्स हैं उसको ओपन करते हैं। तो बच्चों, आप सभी के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सब तरीके के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जितना हम अपनी बाल्यावस्था में होते हैं उतनी ज़्यादा हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, जिजीविषा होती है कुछ चीज़ को सीखने की। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये भी देखें कि क्यों हो रहा है, ये भी देखें क्यों हो रहा है। बल्कि कहना चाहिए कि कोविड-19 के टाइम पर लोगों ने नए नए इन्वेंशंस भी करे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए, दूसरा एक चीज़ और है कि आप अपने घरों में यज्ञ या आयुर्वेदिक धूपन इसका प्रयोग करना प्रारंभ करें, क्योंकि ये आयुर्वेदिक धूपन हमारे जो वायुमंडल है, जो एयर है, उसको प्यूरिफाई करता है। इसमें आप घरों में उपयोग में आने वाली सभी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे गौघृत है, तिल है, सरसों, राई, गूगल, जौ, हल्दी, कपूर और विडंग। इन 7-8 चीज़ों को यूज़ करके, देखिए सरसों राई सभी के घर में होती है, कपूर होता है, हल्दी भी होती है और तिल भी होते हैं, गूगल भी आपको आसानी से मिल जाएगी, गाय का घी भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बस इन सब सामग्री को आप पीस के एक कंटेनर में रख लीजिए और किसी भी समय आप एक छोटा सा कोई उपले का टुकड़ा ले लीजिए,
उसके ऊपर थोड़ी सी सामग्री डाल करके उसको आप बर्न कर सकते हैं, या आप नारियल के खोल के अंदर भी उस सामग्री को डाल करके एक बार अपने पूरे घर में धूपन कर दीजिए। तो ये जो धूपन द्रव्य हैं, जैसे जैसे हम उसकी जो इनहेल करते हैं, उसकी जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध करने वाले द्रव्य हैं, उनको जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे मन को भी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और जितनी आप सकारात्मक ऊर्जा रखेंगे अपने अंदर, उतना ही आप अच्छा सोच पाएंगे, उतना अच्छा कर पाएंगे। पंक्तियां मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगी अरुणेश जी। योग्यता अयोग्यता होती है हर मनुष्य के भीतर, योग्यता अयोग्यता होती है हर मनुष्य के भीतर, योग्यता को करो बड़ा अपने बलबूते पर, उठो इतने ऊंचे कि बन जाओ सबके आदर्श, उठो इतने ऊंचे कि बन जाओ सबके आदर्श, सादगी और सच्चाई का जीवन हो तुम्हारा लक्ष्य। तो सारे हम सभी के साथ जुड़, यदि आप इन फ्यूचर मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।